हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। 12 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव। चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो जो चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव है वह मणिपुर राज्य में हाल ही में आयोजित किया गया है। मणिपुर राज्य के सेनापति जिले में, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में ये आयोजित किया गया। सेनापति जिले या सेनापति डिस्ट्रिक्ट में ये महोत्सव आयोजित किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना। जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा बात करूं कि चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम क्या है? एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो कि जापान में जिसको सकुरा के नाम से जानते हैं। तो चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो है ये विशेष प्रकार का पौधा है जिसको जापान में सकुरा के नाम से जाना जाता है। सकुरा कहा जाता है, जापान वाले सकुरा कहते हैं इसको। ठीक है, ये महोत्सव 2017 से आयोजित किया जा रहा है। तो 2017 से आयोजित किया जा रहा है, हर वर्ष ये आयोजित किया जाता है। और ये क्यों आयोजित किया जाता है? यह महोत्सव जो है चेरी ब्लॉसम, ये पिंक सीज़न यानी कि गुलाबी मौसम की शुरुआत के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये पिंक सीज़न या गुलाबी मौसम की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये इसका रीज़न है क्यों ये मनाया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चेरी ब्लॉसम एक तरह का पौधा है जो कि माओ क्षेत्र, ये माओ एक क्षेत्र है, माओ क्षेत्र के सेनापति जिले में ये महोत्सव मनाया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। चेरी ब्लॉसम को सकुरा कहते हैं जापान में। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सरकार ने NFHS 5 के निष्कर्षों के अध्ययन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो सही उत्तर है प्रीति पंत। प्रीति पंत की अध्यक्षता में सरकार ने NFHS 5 के निष्कर्षों के अध्ययन हेतु एक पैनल का गठन किया है। NFHS 5 क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले गए। उनके संबंध में जो भी प्रतिकूल निष्कर्ष हैं, प्रतिकूल निष्कर्षों के संबंध में अध्ययन हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। ये टेक्निकल कमेटी है, तकनीकी विशेषज्ञ समूह है, उसका गठन किया गया है। यह समिति अपने इन निष्कर्षों की जांच करेगी। साथ में एनीमिया हुआ, कुपोषण हुआ, सी सेक्शन हुआ और स्टंटिंग हुआ, इन सभी जो बीमारियां हैं इनके संबंध में जो संकेतक है उसमें कुछ सुधार अगर किए जा सकते हैं तो उस संबंध में भी कार्रवाई करने हेतु निष्कर्ष देगी या सुझाव देगी। तो एनीमिया, उसके अलावा कुपोषण, सी सेक्शन और स्टंटिंग, इसके संबंध में भी जो संकेतक हैं उनको में सुधार के लिए कोई सुझाव देने हैं तो वो भी सुधार में सुझाव देगी ये कमेटी, जो प्रीति पंत जो इसके अध्यक्ष हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW, इस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। और इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को हम हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसके संबंध में ये कमेटी का गठन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो बिंदु सागर सफाई परियोजना, तो ये ओडिशा राज्य द्वारा ये परियोजना चलाई गई है। बिंदु सागर एक झील है जिसकी सफाई हेतु ये परियोजना चलाई गई है। ये किसके सहयोग से चलाई गई है? तो सहयोग है IOCL का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, साथ में रासायनिक प्रौद्योगिकी
संस्थान और मुंबई इंडियन ऑयल कैंपस भुवनेश्वर। तो इन 3 के द्वारा सहयोग से ये परियोजना चलाई गई है, बिंदु सागर सफाई परियोजना, जो बिंदु सागर झील को साफ करने हेतु ये परियोजना चलाई गई है। भुवनेश्वर से इसका किया गया है उद्घाटन। और उड़ीसा की बात करूं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो नवीन पटनायक हैं, श्री नवीन पटनायक। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और मुंबई इंडियन ऑयल कैंपस के द्वारा ये मिलकर चलाई गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन के जन्म के उपलक्ष्य में ही ये सन 1984 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि उनका जन्म कहाँ हुआ। विवेकानंद, उनका जन्म सन 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। इनका जो मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त था। उसके अलावा इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे। उसके अलावा ये फेमस क्यों हुए? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म जो संसद हुई थी, शिकागो में विश्व धर्म संसद जो हुई थी, उसमें अपने ऐतिहासिक भाषण के लिए काफ़ी विख्यात हुए थे। और दिनांक 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया था। 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया था। तो ये सवाल था, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने आपको डिटेल सारी बता दी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा विकसित किया गया है? खादी प्राकृतिक पेंट अभी बनाया गया है, वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही उत्तर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, KVIC। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये पेंट विकसित किया गया है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेंट है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली यानी कि गैर विषैला, पर्यावरण के अनुकूल पेंट है ये। इससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। साथ में इसमें जो गुण हैं वो हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी हैं। यानी कि बैक्टीरिया और फंगस का इसमें उससे नुकसान नहीं होता इस पेंट को। उसके अलावा अन्य जो पेंट आते हैं उनके मुकाबले ये सस्ता है। जो और पेंट आते हैं उनके मुकाबले सस्ता है। और इसका मुख्य घटक जो है वो खास है। मुख्य घटक जो है वो गोबर से बनाया जा रहा है ये पेंट। तो गोबर इसका मुख्य घटक है। अब गोबर को कच्चे माल के रूप में जब यूज़ किया जा रहा है, तो जो भी किसान हैं उनके पास जब गाय भैंस हैं तो उनकी, किसानों की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि जब गोबर कच्चे माल के रूप में इसकी यूज़ होगा तो उसकी गोबर की खपत बढ़ेगी। इसलिए ये भी माना जा रहा है कि किसानों की आय भी इस पेंट के विकास से बढ़ सकती है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ये विकसित किया गया है और ये गैर विषैला, पर्यावरण के अनुकूल पेंट है और ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं और अन्य पेंट के मुकाबले ये सस्ता है। इसमें आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जो भारी पदार्थ हैं जो पर्यावरण को नुकसान भी करते हैं वो भी उसका भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। सवाल नंबर 6, 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो सही उत्तर है TCS। हाल ही
में 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर गई है। तो पहली जो कंपनी थी वो रिलायंस थी। रिलायंस ने जुलाई 2020 को ये आंकड़ा पार किया था 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप का। मार्केट कैप की गणना कैसे होती है? मार्केट कैप की गणना ऐसे होती है कि जो जितने शेयर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और गुणा हर शेयर की प्राइस। एक शेयर की कितनी प्राइस है? प्राइस ऑफ वन शेयर। यानी कि मार्केट कैप है, जितने शेयर्स हैं उसमें उसको गुणा कर दो एक शेयर की प्राइस में, तो वो मार्केट कैप आ जाएगा। यही मार्केट कैप होता है एक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन की, कितना उसकी वैल्यूएशन है एक कंपनी की, वो बताता है। टीसीएस के बारे में आप जानते होंगे। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज़ में से एक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में टीसीएस ने 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार किया है। ये दूसरी ऐसी कंपनी बनी है भारत की। अगला सवाल, लिडार का अर्थ है। लिडार का क्या अर्थ है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सही उत्तर है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। इसका संदर्भ ये है कि हाल ही में दिल्ली वाराणसी जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, उसके ज़मीनी सर्वेक्षण के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। तो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ज़मीनी सर्वेक्षण के लिए, ज़मीनी सर्वेक्षण हेतु इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, इस तकनीक का प्रयोग क्या पहले भी किया जा चुका है? तो उत्तर है हाँ। इस तकनीक का प्रयोग पहली बार जब हुआ था भारत में, तो पहली बार हुआ था मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है उसमें प्रयोग हुआ था। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हो चुका है इस तकनीक का। लिडार जो है एक रिमोट सेंसिंग विधि है, जिसमें क्या है, पृथ्वी पर दूरी जो नापनी है उसके लिए स्पंदित लेज़र के रूप में लाइट का या प्रकाश का उपयोग किया जाता है। लिडार फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा ज़मीनी सर्वेक्षण हेतु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़ते प्लास्टिक के कारण किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो थैला बैंक किस नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है लखनऊ नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। इसमें अलग अलग बाज़ारों और मंडियों में स्टॉल लगाकर इन कपड़े की थैलियों की बिक्री की जाएगी, और उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक मुक्त बनाना है शहर को और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलानी है। तो स्टॉल्स तथा मंडियों में बिक्री की जाएगी कपड़े की थैलियों की, बिक्री की जाएगी कपड़े की थैलियों की, जिससे प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। तो ये थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ द्वारा। थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ द्वारा। अगला पॉइंट, हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है? तो किसने स्टार्ट करने का प्लान किया है अपने संविधान को जानो? तो सही उत्तर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। इसका ही अंग्रेजी नाम भी है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो, यह अभियान शुरू किया है केंद्र सरकार द्वारा, ताकि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको संविधान के बारे में जानकारी दी जाए, जागरूक बनाया जाए। तो ये कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जानकारी देने हेतु चलाया जाने वाला अभियान है। जानकारी देने हेतु ये अभियान चलाया जाने वाला है केंद्र सरकार द्वारा, अपने संविधान को जानो या नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा ये अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क
भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा में ये स्थापित किया गया। ओडिशा में भी कहाँ? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ये स्थापित किया गया है। और इस फायर पार्क का उद्देश्य एक ही है कि आम लोगों के बीच जो अग्नि सुरक्षा से संबंधित जो उपाय हैं उसमें जागरूकता फैलाना। अग्नि सुरक्षा उपायों की जागरूकता हेतु उपायों की जागरूकता या लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना अग्नि सुरक्षा से संबंधित। इसमें क्या है कि ये कहाँ चलाया जाएगा? तो भुवनेश्वर में एक ओडिशा फायर एंड डिज़ास्टर अकेडमी है। ओडिशा फायर एंड डिज़ास्टर अकेडमी है, उसके परिसर में ये चलाया जाएगा। इसमें क्या होगा? ये जो प्राथमिक चिकित्सा होती है यानी फर्स्ट एड होता है, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और उसके संबंध में प्रदर्शन किया जाएगा और बचाव और आपदा प्रबंधन में किस तरह हम कार्य करते हैं उसके डेमो दिए जाएंगे। मुख्य बात ये है कि अग्नि सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाएगी इस फायर पार्क द्वारा, जो ओडिशा के भुवनेश्वर में चलाया जाने वाला है, जो ओडिशा फायर एंड डिज़ास्टर अकेडमी के परिसर में चलाया जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।